Hello students, I am going to teach you about kinds of angle. मैं आपको इस वीडियो में kinds of angle के बारे में यानी कोण के प्रकार के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो आइए सीखें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है kinds of angle यानी कोण के प्रकार। अब आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जाने एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के बारे में। एक्यूट एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है एंड 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो मगर 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि 30 डिग्री कोई एंगल है, क्या ये एक्यूट एंगल है? तो हाँ है। क्यों? इसलिए कि ये 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। अब अगर इसे फिगर में समझना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि एक्यूट एंगल को फिगर में कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए एक्यूट एंगल का एग्जांपल है फिगर में कुछ इस तरह से। ये एक्यूट एंगल का एग्जांपल है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी एक्यूट एंगल का एग्जांपल है। ठीक है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। तो आप फिगर में एक्यूट एंगल को इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर आपको अब आइए जाने राइट एंगल, जिसे समकोण कहते हैं। राइट एंगल यानी समकोण क्या है, इसे समझना बिल्कुल आसान है। किसी भी 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री को राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। इसे फिगर में अगर आपको समझना है तो फिगर कुछ इस तरह से बनाया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनेगा, जिसे हम राइट एंगल कहेंगे। तो राइट एंगल को आप इस तरह से फिगर में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आइए जाने ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण वैसे एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो। समझ गए? यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण वैसे कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि अगर आपके सामने दे दिया जाए 100 डिग्री और पूछा जाए कि ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है एंड 180 डिग्री से छोटा है। इसी तरह से अगर दे दिया जाए 150 डिग्री, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? तो है। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है। ये 150 ऑब्ट्यूज एंगल है तो है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। याद रखिएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से अगर कम हुआ तो फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब आइए इसे फिगर में जाना जाए। फिगर में अगर बनाना है आपको, ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया था ये वाला ये एक्यूट एंगल है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये वाला तो एक्यूट एंगल है, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है एंड 180 डिग्री से छोटा है। आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, समझा? देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला एक्यूट एंगल है और ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो दोनों फिगर में जो एंगल है ये वाला एंड ये वाला दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है एंड 180 डिग्री से छोटा है।
अब आइए जाने स्ट्रेट एंगल जिसे रिजु कोण कहते हैं, ये क्या है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण क्या है? तो ये इसे समझना बिल्कुल आसान है। जैसे आपने राइट एंगल को समझा, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, ठीक उसी तरह से 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है, जिसे रिजु कोण या सीधा कोण भी कहते हैं। क्यों इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, यानी क्यों 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं? क्योंकि ये बनता है जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है। तो 180 डिग्री वाले एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं और इसे फिगर में आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आइए जाने रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रतिवर्त कोण कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं वैसे एंगल को जो 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो। ध्यान रखिएगा, यानी वैसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 200 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है एंड 360 से छोटा है। इसी तरह से कहीं पर लिखा हुआ है 300 डिग्री, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल हुआ क्योंकि ये 180 से बड़ा है एंड 360 से छोटा है। इसी तरह से कहीं पर लिखा हुआ है 350 डिग्री, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 से बड़ा है एंड 360 से छोटा है। अब अगर इसे मान लीजिए कि फिगर में समझना है, ठीक है, फिगर में समझना है, तो देखिए आपको पता है कि ये 180 डिग्री का होता है, मालूम है, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे ले आइए, ठीक है। तो ये तो 180 डिग्री था ही, ये तो 180 है, आपको पता है 180 है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया, इतना हिस्सा बढ़ गया, तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि इसको अगर आप ऐसे मिला दें तो ये 180 हो जाएगा। तो इतना तो 180 हो गया और इतना सा और भी बढ़ गया, तो मतलब ये हो गया कि मोर देन 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जो फिगर बनाया ये रिफ्लेक्स एंगल का फिगर बनाया, ठीक है। इसमें शो हो रहा है कि एंगल 180 डिग्री से बड़ा है एंड 360 से छोटा है। अब आइए जाने कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं। कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण, नाम ही से पता चल रहा है, कंप्लीट यानी पूर्ण, ठीक है, कंप्लीट यानी पूर्ण। तो कोई भी एंगल पूर्ण कहां होता है? कोई भी एंगल कंप्लीट कहां होता है? कंप्लीट होता है 360 डिग्री पर, समझा? कोई भी एंगल कंप्लीट होता है 360 डिग्री पर। तो 360 डिग्री वाले एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल यानी पूर्ण कोण। अब जैसे ये इसका फिगर आप कैसे दिखाएंगे? तो आपको पता है कोई भी जो एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आप सर्कल बना दिया तो मीन्स कि आपने 360 डिग्री को शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर एक लाइन जो ड्रा करते हैं तो आप देखते होंगे ऊपर भी 180 डिग्री बनता है और नीचे भी 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ भी देखिए सर्कल हो गया, ऊपर 180 और नीचे 180 मिलाकर के क्या हो गया? 360 डिग्री। इस तरह से आप फिगर से आप बता सकते हैं कंप्लीट एंगल को। अभी और भी एंगल है जिसे आपको समझना है। फिर एक है एडजेसेंट एंगल जिसे आसन्न कोण कहते हैं। एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। आइए जाने एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और एक लाइन और मैंने ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो देख रहे हैं इसे वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि इस लाइन पे जो दूसरी लाइन आई और दूसरी लाइन पहले लाइन के जिस पॉइंट को टच किया उसे हम वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, वर्टेक्स कहेंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस लाइन को ड्रा करने से, इस लाइन को ड्रॉ करने से दो एंगल बनता है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। और देख रहे होंगे आप कि दोनों का वर्टेक्स जो है कॉमन है,
यानी कि ये वर्टेक्स इस एंगल का भी है और ये वर्टेक्स इस एंगल का भी है, और इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्म, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों एंगल का आर्म भी कॉमन है एंड वर्टेक्स भी कॉमन है, ठीक है। ये जो आपका जैसे मान लीजिए ए बी है और ये मान लीजिए सी ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ क्या है, वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स इस एंगल में भी आता है और इस एंगल में भी आता है, और ये जो आपका है ओ सी जो आर्म है वो भी कॉमन है, मतलब कि आर्म ओ सी एंड वर्टेक्स ओ दोनों एंगल में शामिल है, दोनों एंगल में इंक्लूड है। तो अगर कोई दो एंगल ऐसा है जिसका वर्टेक्स कॉमन है एंड आर्म भी कॉमन है, आर्म यानी भुजा भी कह सकते हैं, तो दो एंगल ऐसा है जिसका वर्टेक्स भी कॉमन है और आर्म भी कॉमन है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ दोनों एंगल में वर्टेक्स ओ कॉमन है, मतलब दोनों में है, और आर्म ओ सी भी कॉमन है, मतलब दोनों में है। तो ऐसा दो एंगल जिसका वर्टेक्स कॉमन हो और आर्म भी कॉमन हो, तो फिर वैसे दो एंगल को एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण कहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री का एडजेसेंट एंगल 50 डिग्री होगा एंड 50 डिग्री का एडजेसेंट एंगल 130 डिग्री होगा। समझ गए? ये दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट है। और शाब्दिक मानी भी जानिए, लफ्जी मानी, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल का। अगर इसके मीनिंग से भी अगर समझेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडजेसेंट मतलब बगल का, यानी ये दोनों एंगल अगल बगल का है। जैसे आपको समझाने के लिए बताएं, अगर दो रूम अगल बगल में है तो उसे बोलते हैं एडजेसेंट रूम्स, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स हुआ। तो आपने देखा एक्यूट एंगल यानी 0 डिग्री से बड़ा एंड 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा, स्ट्रेट एंगल मीनिंग स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स more than 180 degree and less than 360 degree, complete angle means exact 360 degree and adjacent angle means आप समझ रहे हैं, adjacent angle वैसे दो एंगल को कहते हैं जिसका वर्टेक्स एंड आर्म कॉमन होता है। और भी अभी आपको दो एंगल और मैं बताना चाहूंगा। इसे भी आप समझ लें। यहां पर देखिए एक और है कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, ठीक है, इसे भी जाने पूरक कोण किसे कहते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण वैसे दो कोण को कहते हैं जिसका सम यानी जिसका योगफल 90 डिग्री होता है, समझा। यानी वैसे दो कोण को पूरक कोण कहते हैं जिसको जोड़ने पर रिजल्ट 90 डिग्री होता हो। जैसे कि अगर कहा जाए कि 30 डिग्री का पूरक कोण कौन हुआ, यानी 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, तो आप खुद सोचिए कि 30 डिग्री में हम कितना डिग्री ऐड करें कि दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाए, तो 60 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि 30 एंड 60 को ऐड करने पर 90 आएगा, ठीक है। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 होगा एंड 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 होगा। इसी तरह से अगर कहीं पर 45 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खुद 45 ही होगा, क्योंकि 45 एंड 45 ऐड करने पर आएगा 90 डिग्री। और उसी तरह से कहा जाए कि बताइए 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, तो 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्री होगा, क्योंकि 80 डिग्री एंड 10 डिग्री को ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए। फिर एक और एंगल है लास्ट, आप उसे समझ लें।
सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कहते हैं हिंदी में समपूरक कोण, समपूरक कोण। ये क्या है? ये बिल्कुल कंप्लीमेंट्री एंगल की तरह है। कंप्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया था कि वैसे दो एंगल को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल वैसे दो एंगल को कहते हैं जिसको ऐड करने पर 180 डिग्री आता हो। बस इतना ही सा का डिफरेंस है। यानी वैसा दो एंगल जिसको जोड़ने पर सम आता हो 180 डिग्री, ठीक है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि अगर कहा जाए कि एक एंगल है 100 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? जाहिर सी बात है कि 80 डिग्री होगा, क्योंकि 100 में जब आप 80 जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह से 100 का सप्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्री है और 80 का सप्लीमेंट्री एंगल 100 डिग्री है, ठीक है। तो आपने देखा, आपने आज 9 तरह के एंगल को जाना इस वीडियो में, और फिर ये वीडियो होगा पार्ट 1। फिर मैं काइंड्स ऑफ एंगल पर ही पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। उसमें और भी कुछ काइंड्स बचे हुए हैं जिसे मैं इस वीडियो में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। पार्ट 1 ये है और वो होगा पार्ट 2। उसमें मैं समझाऊंगा अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, एंड कॉन्ग्रुगेंट एंगल किसे कहते हैं। यानी और भी एंगल के काइंड हैं जो आप उस वीडियो में समझेंगे, जो मैं इसके बाद बनाऊंगा। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी काइंड्स को मैंने बताया, एंगल के काइंड्स को, आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर समझ में आता है तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके।